एआई मॉडल की तेज होती रेस के बीच भारत ने भी कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऐलान किया कि ओपन एआई के चैट जीपीटी और चीन की डीप सीक की तर्ज पर भारत भी अपना जनरेटिव एआई मॉडल लॉन्च करेगा। ओडिशा में एक समारोह में ऐलान करते हुए वैष्णव ने कहा कि इस मॉडल को इसी साल लॉन्च कर दिया जाएगा, तो ये आगे जाके वाकई बड़ा अच्छा टाइम आ जाएगा। और दूसरी बात है कि वाकई हमें बर्गर और पिज्जा इस तरह की हमें बैरूनी सरमायाकारी नहीं चाहिए, ये हम खुद बना लेंगे। हमें अच्छी चीजों में सरमायाकारी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स देख लें, मोबाइल फोन्स देख लें, मशीनरी देख लें, हमें इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री लगे ताकि लोगों को रोजगार के मौके मिले। देखिए, आपने सही कहा। जहां तक आईटी सेक्टर के हवाले से, मोदी जी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो उनका अपना एक विजन है, उसको कहते हैं इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया। इसके बारे में और जाहिर है, मैं जिस तरह देखा जाए तो इंडिया के जो डायस्पोरा है, जहां जहां भी गया है, उन्होंने बिलखसूस कंप्यूटर के हवाले से अपनी जो है वो धाक जो है वो मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बहुत से लोग, अगर बलोचिस्तान साइड पे चले जाएं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास हुनर है, जिनके पास स्किल्स हैं, उनको ट्रेनिंग भी दी जा सकती है। बहुत से लोग हैं जो जिनको सिखाया जा सकता है, दे आर केपेबल, वो परफॉर्म कर सकते हैं। द पॉइंट हियर इज कि हमें, वो कहते हैं इंडिया विल बी एआई फर्स्ट नेशन, एआई फर्स्ट नेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में फर्स्ट नेशन बनना चाहते हैं। एआई इनोवेशन नेटवर्क वो स्टैब्लिश कर रहे हैं, ग्राउंड ब्रेकिंग इनिशिएटिव रख लिए हैं, मोदी साहब ने सब कुछ उनको दे दिया कि दिस इज़ द मॉडर्न वर्ल्ड ऑल अबाउट। आजकल जो दुनिया भर में रेवेन्यू या बिलियनियर्स को आप देख लीजिए, अगर इलॉन मस्क का नाम सुनते हैं, बिल गेट्स का सुनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आईटी सेक्टर के जाइंट्स हैं बेसिकली। दोस्तों, ये ब्रीफ मैं देना चाहूँगा इस खबर को लेकर जिसमें पाकिस्तान मीडिया में दहशत है। अश्विनी वैष्णव साहब ने, जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने अनाउंस किया कि भारत भी, जैसे चाइना का डीप सीक है और अमेरिका का ओपन एआई चैट जीपीटी है, वैसे भारत भी अपना एआई मॉडल इसी साल लॉन्च करेगा। और उसके जो इनिशियल फेजिंग होती है, टेस्टिंग होती है, वो सब कंप्लीट हो चुका है और अभी प्रोसेसिंग में, मतलब ऐप बन के तैयार है, उसको प्रोसेसिंग है और जो टेस्ट होता है, ह्यूमन टेस्ट वो सब जारी है। और कभी भी इस साल भारत का ओपन एआई आ सकता है। तो जाहिर सी बात है, इस कंपटीशन में भारत ज़्यादा पीछे नहीं है। ये मानना पड़ेगा कि चैट जीपीटी, डीप सीक भारत से पहले आ गए, बट अगर तीसरे नंबर पर भारत आ जाता है तो क्या ही कहने। और अगर सही समय पे भारत का एआई मार्केट में आ गया तो 140 करोड़ लोग फिर इसको यूज़ करेंगे। पाकिस्तान जला हुआ है क्योंकि आईटी में पाकिस्तान जीरो है, मदरसा में टॉप पे है। मदरसा और आईटी को जोड़ना चाह रहे हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। और आतंकवाद पे अभी भी लोग एक नौकरी की तरह आतंकवाद को देखते हैं पाकिस्तान में। तो आप लोग वीडियो देखिए। और दोस्तों, मैं ये चैनल इसीलिए बनाया कि न्यूज़ दिखा सकूँ पाकिस्तान। तो मेरा एक छोटा सा ब्रीफ रहेगा वीडियो के बारे में, इसके बाद आप वीडियो देखिए। हो रखा था, आज उसका कॉल फॉर प्रपोजल्स फॉर क्रिएटिंग AI मॉडल्स, फाउंडेशनल मॉडल्स प्लस एप्लीकेशन ओरिएंटेड मॉडल्स, उसका कॉल फॉर प्रपोजल का प्रोसेस चालू हुआ। मोदी जी की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से जो उनका अपना एक विजन है, उसको कहते हैं इंडिया फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर इंडिया। इसके बारे में और जाहिर है, मैं जिस तरह देखा जाए तो इंडिया के जो डायस्पोरा है, जहां जहां भी गया है, उन्होंने बिलखसूस कंप्यूटर के हवाले से अपनी जो है वो धाक जो है वो मनवाई है, इसमें कोई शक नहीं है। और आजकल भी जहां देखा जाता है कि अगर साइबर सिक्योरिटी के बारे में कॉन्ट्रैक्ट्स अगर देखे जाएं तो वैसे आर्टिफिशियल जहां भी देखा जाए तो भारतीय जो है वो अपना लोहा मनवाने के लिए आगे आगे होते हैं। और अगर देखा जाए इस तनाजर से कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसका आगाज जवाहरलाल नेहरू ने कर दिया था, मौलाना आजाद ने जब उनकी बुनियादें रखी थी, तो यही चीजें भारत को आगे लेके जा रही हैं। उनकी रिसर्च और उनका इस चीज में इंटरेस्ट लेना, इस वक्त अगर देखा जाए तो they have monopoly on this business, on the computer और इंटेलिजेंस मैन्युफैक्चरिंग, नॉट ओनली कंप्यूटर इंटेलिजेंस। अगर देखा जाए तो आज अमेरिका का सारा जो कंप्यूटर सिस्टम है, क्योंकि आप माइक्रोसॉफ्ट के देख लें, गूगल के सीईओ देख लें, इस इंडस्ट्री सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया चले जाए तो आपको यही लगता है यू आर सिटिंग इन अ मिनी इंडिया। तो इसमें उनको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, लर्न करना चाहिए। हमें ये नफरतों से आगे चल के अपने दिमाग को खोलना चाहिए और लर्न करना चाहिए। यू आर नेवर लेट इन एनीथिंग, ये तो सबसे बड़ी बात ये है। लेकिन जब मैं पहले हमेशा ये कहता हूं कि आप जब नफरतों के दरवाजे बंद करेंगे तो अकल के दरवाजे तब खुलेंगे। तो हमें सोचना चाहिए उस साइड पे। तो साहब, क्या आपको नजर आ रहा है कि इस इंडस्ट्री पे भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंडस्ट्री पर भी आगे इंडिया ही रोल करता हुआ नजर आ रहा है? देखें, इसकी सूझबूझ जो है वो तो उन्हीं को है। जब गूगल वो चलाएंगे, जब माइक्रोसॉफ्ट पे वो अपना
पलड़ा भारी रखेंगे, जब साइबर सिक्योरिटी पे उनका ग्रिप होगी। यहाँ पे नासा में अगर आप देखेंगे इंडियन डायस्पोरा कितना एम्प्लॉयड है ऑलरेडी। और दूसरा, उन्होंने जिस तरीके से आप स्पेस के अंदर मोनोपोली अगर उनके देखें बनेगी आने वाले दिनों। आदित्य L1 उन्होंने सूरज पे अपना जो है सैटेलाइट को छोड़ दिया है। 2035 में वो अपना स्पेस स्टेशन बनाने के बारे में सोच रहे हैं। 2040 में वो चांद पे जाने के लिए सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप कंबाइन करते हैं तो नॉट ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। इस वक्त अगर देखा जाए तो फार्मास्यूटिकल सारा इस वक्त इंडिया से सैंपल हो रहा है, बन रहा है वहां से। पूरी दुनिया की फार्मेसी वो जो है भारत बन चुका है। स्टील के बारे में देखा जाए तो मित्तल इंडस्ट्रीज वो देख लें आप बॉलीवुड की देख लें ग्रोथ। आप नेटफ्लिक्स पे बैठ के देखें जो मूवीज कितनी उनकी तेलुगु जुबान की मूवीज इंग्लिश में ट्रांसलेट होकर जा रही है। तो अगर देखा जाए तो ये एक चीज नहीं है आलिया, ये तो एक पूरा, जब आपके अंदर एक नेशनल प्राइड होता है, जब आप समझते हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड वी हैव टू मूव टुवर्ड्स टू बिकमिंग द 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो ये पूरे एक पूरी नेशन जो है वो पुश कर रही है अपने आप को, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और लार्जेस्ट मिडिल क्लास है, लार्जेस्ट यंग नेशन है, और उनको एपेटाइट है टू ग्रो, जो सबसे बड़ी बात ये है। और उसमें साथ जो मोदी साहब ने किया है कि नेशनलिज्म का जो उनको एक दिया गया है, बिलखसूस जब भी चंद्रयान 3 गया है, उसका सबसे बड़ा फायदा भारत को नेशनलिज्म का हुआ है। देखिए ना, टेक्नोलॉजी तो एक अलग की बात है। मैंने देखा है कि मोदी साहब उस वक्त मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका के दौरे पे थे, किस तरीके से वहां से वो बोले, फिर एक नेशन को बूस्ट मिला है। लेकिन अफसोस के साथ जो अगला टॉपिक हमारा जिसमें बात कर रहे थे कि हमें डेली बेसिस पे पूरी खबरें मिल रही है, डेली बेसिस पे। हालांकि क्रिकेट नहीं संभाली जा रही, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और मैं वही कहना चाह रहा था कि हमारे बारेश दाढ़ियों वाले जो लोग क्रिकेट के मैदान में भी नमाजें पढ़ते हैं दिखाने के लिए मैं समझता हूं। उन्होंने भी इंग्लैंड में वो जो एक स्कैंडल उनका निकला है कि याजो कंपनी, याजो स्पोर्ट्स उन्होंने बनाई वहां पे, और वो जो हमारे भाईजान दाढ़ी वाले हैं जो इंजमामुल हक साहब हैं, वो भी उसके मेंबर हैं। और फिर हर मैच बेचा, हर खिलाड़ी के लिए वहां उनको जाके पैसा देना है तो फिर उन्होंने मैच खेलना है। और दूसरा, वसीम अकरम साहब ने उसके ऊपर जो अगले दिन चीजें, जो हमारे क्रिकेटर हैं उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं कि 2 साल से पूरी टीम का फिजिकल टेस्ट ही नहीं हुआ। फिर ये जो कड़ाइयां और खाबे खाते हैं, ये मेरा मतलब जिस तरह के ये कबड्डी खेलने वाले हैं, इनको तो पता ही नहीं। जब पता हो कि मैच बेच देना है, हम जीतने के लिए नहीं आए, हम पैसा बनाने के लिए आए हैं, तो फिर ऐसे ही खेलेंगे ना। सिफारिशी है वो, मैं जो आपके चेयरमैन है उसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो पीएस पार्टी के सिफारिशात पर लगे थे वो, और उन्होंने आगे क्या किया है कि सारे ठेके जो एमक्यूएम के रिलेटेड जो वेंडर थे उनको दे दिए। तो करप्शन में आप मास्टर हैं। आप इसमें, मैं आलिया बड़ी रिसर्च के बाद ये कहने, इस बॉटम लाइन पे ये अगला फिक्रा बोलूंगा, पाकिस्तान इज नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ करप्ट कंट्री। लेकिन क्वेश्चन ये है कि उनको लेके तो आए, जब हमारी खबर ये निकलेगी कि जी $1.62 बिलियन का नेट बंद करता है इन्होंने, और अपने आप को ही नुकसान कर लिया है इंटरनेट बंद करके, और म्यांमार से भी ज्यादा इंटरनेट बंद हमने किया है, तो लोगों ने तो कहना यार वो हो, वहां पे जाके तो फिर एआई इनोवेशन कैसे करेंगे। ये नहीं कि इंडिया के अंदर इंटरनेट बंद नहीं होता, इंडिया के अंदर भी इंटरनेट बंद होता है, लेकिन हमारी हर चीज क्योंकि पॉलिटिसाइज हो जाती है। हमारे तो इमरान खान साहब जिंदाबाद है ना, वो क्या करते हैं, वो टीटीपी को कहते हैं जी कि हम फौज का बाइकआउट करेंगे, टीटीपी कहती है हम फौज के बिजनेसेस पे हमले करेंगे। फिक्र ना करो खान साहब, आपने हमें पनाह दी, इमरान खान साहब आपने हमें पनाह दी पाकिस्तान में, फिक्र ना करें हम फौज के कारोबार पे हमले करेंगे। सुभान अल्लाह, इमरान खान साहब की और उनकी पार्टी की करने चले थे बाइकआउट फौज के कारोबार का, अब उल्टा टीटीपी कह दिया कि हम हमले करेंगे फौज के बिजनेस पे। सो ये जो वो विकसित भारत कहते हैं, डेवलप्ड नेशन का ख्वाब तो फिर ऐसे ही बनेगा जब माइक्रोसॉफ्ट इन्वेस्ट करेगा, जब एप्पल आके कहेगा जी, कल एनएसए जीत, वो क्या नाम है, जैक सुलिवन कह रहे थे कि भाई साहब क्वार्टर ऑफ दी आईफोन विल बी मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। तो ये चीजें हैं करने वाली, मुझे तो फिर यही समझ आती है। और ये आप देखिए कि वो कहते हैं ना कि जी एआई फर्स्ट नेशन, वो देखिए वो वहां पे जो उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया हुआ है ना, उस माहौल को देखने की जरूरत है। हमें वो माहौल चाहिए, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैं तो सिर्फ इस चीज को सपोर्ट करता हूँ, वी नीड दैट काइंड ऑफ एन एनवायरनमेंट।
हमें वो माहौल चाहिए। और अब देखिए ना, जब जब माइक्रोसॉफ्ट आके ये कहेगा जी कि इंडिया एआई में इनोवेशन में लीडर बन रहा है, ठीक है जी, तो उन्होंने तो कहना अच्छा, फिर बात तो हमारे हाथ में है, हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। बात तो हमारे हाथ में है, हम जो मर्जी करें, जैसे मर्जी करें। सो ये चीजें देखने वाली है हमें कि अगर माइक्रोसॉफ्ट दुनिया का हर बड़ा अदारा पहले अपने ऑफिस बनाता था साउथ ईस्ट एशिया में, वो कहते थे ठीक है इधर मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर इधर उधर बनाते हैं। अब वो इंडिया आके बैठ गए, वो कहते हैं इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है, इसको खोना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जब अफगान तालिबान अमेरिका ने या दुनिया ने यहाँ पे दहशतगर्दी की जंग लड़नी थी, तो सारी दुनिया पाकिस्तान आके बैठ गई थी। उन्होंने कहा जी स्टेबल मुल्क है, यहाँ से बैठ के हम अफगानिस्तान जाया करेंगे। अब क्या होता है, देखिए हमारी ओरिएंटेशन ही अलग है, हमारे मुल्क की ओरिएंटेशन ही उन्होंने अलग बना दी है। हमने खुद भी बनाई है, हमें दूसरों पे क्या इल्जाम देने चाहिए। सो एआई फर्स्ट एंड ये वो अपने आप को वो तैयार करना चाह रहे हैं, ठीक है जी, वो तैयार करना चाह रहे हैं। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आती कि हमारे लोग मतलब क्यों ऐसे कर रहे हैं। हम लोग क्यों ऐसे करते हैं? हम लोग क्यों नहीं एआई के वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे लगा सकते? क्यों नहीं हम कर सकते? हम बिल्कुल कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। हमें सिर्फ इतना फोकस है, सारा फोकस की है, हमारा फोकस है इंटरनल लड़ाइयों पे। सारा टाइम भला हो हमारे मुल्क की सियासी जमातों का आपस में लड़ते रहते हैं और सारा निज़ाम इसी तरह चलता रहता है।